बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज मैं आपको तरबूज के छिलकों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम कोफ्ते बनाएंगे तरबूज के छिलके के, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप तरबूज भी खाएं और तरबूज के छिलकों को भी ना फेंकें, इससे भी बहुत मज़ेदार रेसिपियाँ बनती हैं। तो आज पहली रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने एक बोल और इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे। 1 पाव दही है, तकरीबन 1 कप दही। तो इसमें 2 टेबल स्पून हम बेसन डाल देंगे और इसमें 4 कप जितना हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से बीटर से। तो ये देखें, इसे अच्छे तरीके से हमने जो है मिक्स कर लिया। अब इसे छन्नी में हम छान लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह हों तो वो निकल जाए। तो ये देखें जी, हमने इसको छान लिया है। अब इसको रखते हैं एक साइड पे। अब हम एक कढ़ाई रखी है हमने और इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून इसमें अदरक लिया और 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया है। इन सारी चीज़ों को हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, ये फ्राई हो गया है हमारे लहसुन, अदरक और ज़ीरा। तो अब इसमें और मसाले हम शामिल करेंगे। तो ये देखें, इनको गोल्डन कलर आ गए। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये जो हमने मिर्चें डाली हैं तो ये जले नहीं। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसमें और चीज़ें मिलाएंगे। आधा टीस्पून हल्दी ली है हमने, इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। साथ में आधा टीस्पून जितना हमने सूखा धनिया लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से भून गया। अब जो हमने दही और बेसन का जो हमने बना के रखा था तो वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देखें जी, हमने सारा इसमें डाल दिया। अब इस थोड़ा सा पानी डाल के हम बोल को भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमने डाल दिया। अब इसे हम बॉयल आने तक इसमें चमचा हिलाएंगे ताकि जो है गुठलियाँ ना बने दही और बेसन की। जितनी देर तक बॉयल नहीं आता इतनी देर तक इसको हम इस तरह से चमचा हिलाते रहेंगे। तो ये देखें जी, इसमें बॉयल आ गया है और इसे हम हल्की हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो ये देखें जी, अब इसे बॉयल आ गए तो इसे हम हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो इतनी देर में हमने तरबूज के छिलके लिए। तो ये देखें जी, ये छिलके हमने लिए। तरबूज हमने खा लिया और ये छिलके हैं, तो छिलकों को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इनसे भी बहुत ही अच्छी रेसिपियाँ बनती हैं। तो इसका ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है हम उतार लेंगे। ये बहुत सख्त होता है तो ये गलता नहीं जल्दी, तो इसको हम हटा देंगे। तो आज हम आपके साथ पहली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह और भी रेसिपियाँ आपको जो है इस तरबूज के छिलकों की हम बनाना जो है आपको सिखाएंगे। तो ये देखें जी, इसका मैंने जो ये सख्त वाला पार्ट है तो ये उतार दिया हमने। तो इसी तरह से सारा मैं जो है सारे के छिलके उतार दूंगी। तो ये देखें, ये सब छिलके उतार दिए। अब मैंने ये ग्रेड लिया है तो इससे हम इनको ग्रेड कर लेंगे। तो ये मोटे वाला जो है तो इससे हम ग्रेड करेंगे इनको। तो ये देखें जी, ये सारे हमने इस तरह से कर लिए, कद्दूकश कर लिए। तो इनको हम इस तरह से इनमें से पानी निकाल लेंगे हम सारा। तो ये देखें, पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो पानी सारा हमने निकालना है। इस तरह निचोड़ना है इससे अच्छे तरीके से दबा के दोनों हाथों से। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने इसी तरह से ये देखें निकाल लिया है। तो ये पानी जो है ये भी मज़े का होता है। तो हाथ साफ़ करके तो इनको हम जो है इसमें से पानी निचोड़ते हैं। तो ये देखें, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तो इसको हम पी सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का होता है, तो इसको फेंकना नहीं है। अब जो है दोबारा से मैंने बोल लिया है और ये सारे जो हमने कद्दूकश किए हैं तो इसको हम डाल देंगे। पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से इससे जो है हमने निकालना है। अब इसमें मैं मुट्ठी भर धनिया इसमें डाल दूंगी और मैंने इसमें प्याज एक ली है तो वो भी मैंने इसमें छोट छोट करके डाल दी है। हरी मिर्चें 5 अदद ली हैं वो भी इसमें मैंने डाल दी। आमचूर 1 टीस्पून लिया है वो मैंने डाल दी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया, आधा टीस्पून हल्दी ली है
और 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है और 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक डालूंगी। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें मैं कप से थोड़ा सा कम बेसन डालूंगी और 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। अब इसे मैं मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से, जैसे हम जो है कबाब का मसाला भूनते हैं इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर इसमें जो है बेसन कम लगा तो और हम डालेंगे। तो ये बेसन इसमें थोड़ा कम है तो इसमें बेसन में थोड़ा सा और डाल दूंगी। तो इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क करना, वरना आपको ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा। तो ये मैंने तकरीबन कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी इसमें बेसन डाला है। तो ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके गोल गोल बॉल में बना लूँगी, जैसे कोफ्ते बनाते हैं हम इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो ये देखें इतने साइज़ के मैंने कोफ्ते बना लिए। तो इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। तो ये देखें ये सारे मैंने इस तरह से बना ली। अब इन्हें जो है ये देखें जी हमारा जो है जो दही और बेसन जो है वो भी अच्छे तरीके से हमारा जो है अभी पक गया है और इसे भी हम चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब हमने ऑयल रखा है, तो ऑयल में हम इस तरह से ये सारे बोल डाल देंगे कोफ्ते। तो ये सारे मैंने डाल दिए। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे हम। बिल्कुल इनको हमने मीडियम आंच पे पकाना है, हल्की हल्की आंच पे, तो ये अंदर तक ताकि पक जाएं। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इनको बिल्कुल स्लो आंच पे देखें हमने 5 से 7 मिनट तक इनको हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई किया है। तो ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक पक गए हैं। तो इनको मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी। तो ये देखें जी ये इतने अच्छे जो हैं ये पक गए हैं। ये देखें ये इतने, यकीन करें ये आप इस तरह भी खा सकते हैं केचप चटनी के साथ। तो ये इस तरह मज़े के लगते हैं, लेकिन हम इनको 2 तरीके से सर्व करेंगे। तो ये देखें जी सालन भी जो है हमारा तैयार है। अब इसमें मैंने ये आधे कोफ्ते डाल दिए, आधे जो है मैं दूसरी तरह इस तरह से रखूँगी। तो अब मैंने जो है इनको दूसरे बर्तन में इस तरह से मैंने निकाल लिया। अब हम जो है इसका तड़का तैयार करेंगे। तो अब तड़का जो है मैं तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने 3 खाने का चम्मच ऑयल लिया है, तो आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट लिया है बीच में से, और इनका हम तड़का बनाएंगे। तो ये देखें जी इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ज़ीरा और मिर्चों को। आप चाहें तो इसमें लाल वाली मिर्चें दूसरी भी ले सकते हैं, मेरे पास ये थी तो मैंने इसी का तड़का लगाया है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितनी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लूँगी, ताकि जो है तो चूल्हे से उतार के मैंने मिर्च डाली ताकि मिर्चें जले नहीं हमारी। तो ये देखें जी अब हम इस तरह से ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने जो है इधर सर्व कर दिया है। तो अब दूसरा जो है वो मैं जो बाकी सालन बचता है तो उसमें मैं डालूँगी। तो थोड़ा सा मैंने ये देखें इधर डाल दिया है। तो ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा तड़का लग गया है। तो कितना प्यारा कलर आया और कितनी प्यारी रेसिपी हमारी बनी। आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे चटनी केचप के साथ जो इस तरह से फ्राई करके आप खा सकते हैं, और चाहें तो इसको इस तरह से सालन बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।